Hello bachcho, let us read the given question. So the given question says that in a series RC circuit with the AC source R is equals to 300 ohms, C is equals to 25 microfarad and E naught is 50 volt and frequency is 50 by pi hertz. Find the peak current and the average power dissipated in the circuit. तो देखिए हमें डेटा गिवन है और हमें क्या करना है, पिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो पिक करंट मतलब हमारा हो जाता है आई नॉट, ये पीक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू पावर फैक्टर होता है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉस फाइव। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला का यूज करते हुए हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू गिवन है, तो आर की वैल्यू हो जाती है हमारी 300 ओम्स। ठीक है, सी की वैल्यू गिवन है 25 माइक्रोफैरेड, तो वो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। ठीक है, देन ई नॉट हमें गिवन है दैट इज 50 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 पाई हर्ट्ज। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले XC की वैल्यू निकाल सकते हैं। XC क्या होता है, 1/ω/c होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। तो 1/2 पाई एफ की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दिया है, एक्चुअली एफ की वैल्यू दी गई है। तो ये इंटू हो जाएगा 50 पाई इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारी 25 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ से हमें XC की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितनी रहेगी, हमें XE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 25। तो ये हो गई हमारी XC की वैल्यू। अब हम इम्पीडेंस पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस क्या होता है हमारा, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √R² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस XC²। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू R का क्या है हमारा, R क्या है 300, तो ये हो गया 300 का स्क्वायर प्लस XC कितना है हमारा यहाँ पे 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, ये 104 दिख रहा है, ये एक्चुअली 10⁻⁴ है। ठीक है, तो ये 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा यहाँ पे 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम Z की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आ गई है हमारी, Z इज इक्वल टू क्या आ गया 500 आ गया है। तो ये हो गया हमारा इम्पिडेंस। अब बात करते हैं आई नॉट की। तो आई नॉट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड। अब ई नॉट कितना दिया है हमें 50 दिया है और जेड कितना कैलकुलेट किया हमने 500। तो यहाँ से हमारा आई नॉट कितना आ गया 0.1 एम्पियर। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था, देखो पिक करंट फाइंड आउट करना था। तो हमारा पिक करंट क्या है यहाँ पे 0.1 एम्पियर हमारा पिक करंट आ गया। अब सेकंड चीज हमसे पूछी गई है एवरेज पावर डिसिपेटेड। तो पावर के लिए IRMS, ERMS और जो पावर फैक्टर है वो रहता है। तो P इक्वल क्या हो जाएगा IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाइव हो गया। ठीक है, तो IRMS क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे IRMS को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 इंटू जेड। VRMS क्या हो जाएगा ई नॉट बाय जेड। और पावर फैक्टर हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे R बाय जेड कर सकते हैं, राइट। तो वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, या इसको देखो थोड़ा सा ये कर लेते हैं हम, क्या आ गया यहाँ पे हमारा E² आ गया है। ठीक है, ई नॉट स्क्वायर इंटू R आ गया है, सॉरी यहाँ पे हमारा मैंने यहाँ पे Z लिख दिया है, VRMS नॉट Z, यहाँ पे √2 होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज RMS वैल्यूज हमेशा डिवाइडेड बाय √2 रहता है ना। तो यहाँ पे VRMS ई नॉट डिवाइडेड बाय √2 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ई नॉट मल्टीप्लाई होके ई नॉट स्क्वायर आ गया, √2 क्या आ गया हमारा 2 आ गया और ये Z। ठीक है, तो ये Z इंटू R Z हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया है ई नॉट स्क्वायर R 2 Z²। ठीक है, तो हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 क्योंकि स्क्वायर है। R की वैल्यू है हमारी 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू Z कितना आया है 500 इंटू 500। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो 2 0 कट हो गए, यहाँ से अब और क्या कट करें, इसके 2 0 से ये 2 0 कट कर देते, ये 5 से ये 5 कट हो गया, ये 5 से ये 5 कट हो गया। तो बचा हमारे पास 3/2, तो पावर हमारा आगे जाता है 1.5 वैट। सो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी इक्वल टू 1.5 वैट।
So these are the final answers. So I hope you understood it well. All the best.